अभी मैं मौजूद हूँ टिकारी प्रखंड ही नहीं कहिए, बिहार के बहुचर्चित गांव, ऐसे तो गया जिला टिकारी प्रखंड में है, संडा गांव है और इमामगंज और पटना के बीच का जो हाईवे गया है उसके उस पर अवस्थित है संडा गांव। और लगभग कितना घर का बस्ती है सर? ये करीब 400 घर का है। ये 400 घर का बस्ती है। तो चुनाव चिन्ह सारे प्रत्याशियों का मिल गया है, सारे प्रत्याशी अपने स्तर से हैं। तो ये एक सेवानिवृत्त हैं, बिहार में एक बहुचर्चित नेता हुआ करते थे, अब स्वर्गवासी हो गए, जिनको लालू जी ने मौसम वैज्ञानिक नाम दिया था। तो ये मौसम वैज्ञानिक पद से रिटायर किए हैं और ऐसे तो नाम इनका साधु शर्मा है। पूरी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ, उर्फ साधु शर्मा। साधु शर्मा गांव में लोग साधु शर्मा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरा नाम मनोरंजन कुमार ही है जी। तो आप सर किस पद से रिटायर किए? मैं मौसम वैज्ञानिक रिटायर किया हूँ। मौसम वैज्ञानिक पद से। तो सर ये आपके मन में रिटायरमेंट के बाद, तो बहुत लोग जीवन भर काम करता है तो रिटायरमेंट के बाद लोग सोचता है कि जैसा आराम करेंगे, बाल बच्चों पोता पोती के साथ करेंगे, खेलेंगे, तो आराम से पेंशन मिलता, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये बड़ू जन सेवा का जो रास्ता है बहुत दुरूह, कटीला, पथरीला है। बिल्कुल। तो इस आराम के राह को छोड़ करके आप एक कटीला पथरीला रास्ते को क्यों चुना, पहले ये बताइए। देखिए, मैं नौकरी करने के क्रम में भी अपने गांव से जुड़ा हुआ था जी। और मैं जब भी आता था तो लोगों से मिलता था जी। एक दिन मैं गांव में घूम रहा था तो एक मैं पंडित जी को देखा जी। जो ऐसी स्थिति में रह रहे थे जहां एक आप जानवर मारना भी पसंद न करेंगे, और कुछ हमारे गांव के ऐसे लोग भी थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा दिया जा रहा था। तो मुझे लगा कि समाज में जो असमता है, विषमता जो असमानता या विषमता कहिए, विषमता, तो इसको दूर किया जाए। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ और मैं सामाजिक काम से जुड़ा रहता था, तो मुझे लगा कि क्यों न इस क्षेत्र में रह करके मैं समाज का कुछ सेवा करूं और लोगों से मिलूं जुलूं, जहां पर भी कोई विषमता की खाई है उसको पाटने का काम करूं, यही सोच करके मैं इस क्षेत्र में आया। और सर आप चूँकि उस पद पर हैं, सरकारी संस्था में रह चुके हैं, बड़े पद पर रहे हैं, तो आप ये ऐसा महसूस करते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता और सिस्टम या सरकार जो व्यवस्था है उसका कड़ी का रूप में काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग का कि मुझे पुल छाप मिला है। पुल है क्या? दो किनारों के बीच के जोड़ने का है। सामान्य रूप से एक मनुष्य के ले लीजिए, वो पत्नी और माँ के बीच का पुल होता है, लेकिन मुखिया पद जो है वो जनता और सरकार के बीच का एक पुल है। तो मैं भरसक प्रयास करूँगा कि वो जो पुल है इसका काम करूं, ताकि जनता और जो हमारा सिस्टम है, प्रशासन है, उसमें पुल का काम करूं जी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। तो सर ये बताइए हमको कि आपको ऐसा लगता है कि जो पंचायत है बिहार में उसमें भ्रष्टाचार हावी है? बिल्कुल है। मैं एक बार राजीव गांधी का भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 रुपया अगर चलता है वहाँ से तो गरीबों के पास पहुँचते 15 पैसा हो जाता है। ये अमूमन हमको दिखाई पड़ रहा है और मैं इसी चीज़ को निपटाने के लिए आया हूँ, निवारण करने के लिए आया हूँ कि अगर 1 रुपया चलेगा तो मैं मैक्सिमम प्रयास करूँगा कि 12 आना, 14 आना, मैंने 75%, मोर देन 75% एक हमारा जो उपयोगी आदमी है उसको मिले, ताकि वो काम कर सके। आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर 1 रुपया चलता है और 60% उसी ऊपर के लोग खा जाते हैं, वो 40% में क्या काम करेगा? और ये आज बिल्कुल है। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आज जो बिचौलिया है, जो बीच के खाने वाले हैं, वो मेरे समय में नहीं रहेंगे। मैं डायरेक्ट से मिलूँगा और जो पैसा आएगा मैं डायरेक्ट उनको दूंगा, ताकि बीच का जो बिचौलिया है वो दूर हो जाए। मतलब आप भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का प्रयास करूँगा और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त ही बनाऊँगा समाज को। और एक व्यक्ति से एक समाज में, पंचायत में किसी एक जाति को लेकर के नहीं होता है काम। यहाँ हर जाति का इसमें होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो। और आजकल ये जो देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, एक जाति विशेष पर ही ध्यान दिया जाता है। जिसको 2 मंजिला मकान है उसको 3 मंजिला कर दिया गया। तो इससे कि समाज का और पंचायत के विकास नहीं होगा। पंचायत के विकास के लिए हर समाज के हर अंग को लेकर चलना पड़ेगा
चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, तभी समाज के विकास होगा। पंचायत की बहुत बड़ी बात देखिए, साधु शर्मा जी ने कहा कि ये ऊंच नीच विषमता जो समाज में है, सारे वर्ग को लेकर चलना होगा, सारे को एकजुट करके चलना होगा। तो सर आप अपने संडा पंचायत की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल करेंगे। आज तक आपने प्रतिनिधि जो चुना उसको एक बार में सोचिए, ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जहां आप जा कर के किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को रखें, हमारे पास आएँ, खुले दिल से मिलें और अपनी समस्या को रखें। आज हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे टेरर बना दिए हैं कि जहां एक आम जनता पहुंच करके अपनी मन को बात ही नहीं कह पाता है, तब डॉक्टर के पास एक मरीज अपनी मरीज को ही मतलब बताएगा नहीं तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा। तो हमारा निवेदन यही रहेगा और सबसे यही रहेगा मतलब हमारी जनता से कि हमारे पास आवें और आकर के जो भी उनका समस्या रहे हम उसको निवारण करेंगे। देखिए साधु शर्मा जी ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, उसका लबोलुआब लगता है कि लोकतंत्र में तानाशाह। आपके बात से ऐसा लग रहा था। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में भी तानाशाही है। एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ। तो ये साधु शर्मा जी थे, अच्छे पद से रिटायर हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक है, अच्छा पेंशन इनको है। इनका जो असमानता था, कहीं इस तरह का पंचायत में इस तरह का चीज़ देखे, इनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समान अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। तो इसलिए ये ताल ठोक करके मैदान में आए हैं और इनको पूर्ण विश्वास है कि संडा पंचायत की जनता का अपार जन समर्थन इनको प्राप्त होगा और ये भारी मतों से विजय होंगे। आपको लगता है ऐसा सर? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जन समुदाय है, जन समर्थन मेरे साथ है और मैं इस पर प्रयास करूंगा कि और लोग हमसे जुड़ें और जुड़ भी रहे हैं। और इसमें अल्लाह मैंने आपका विश्वास देता हूं कि भगवान की कृपा रहा तो ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये अपनी मेरे चैनल केवल सच के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे। कैमरामैन मनोज के साथ में बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।